देखिए, जीवन में दुख का कारण क्या है? भगवान से विमुख होना, भगवान से दूर होना। क्योंकि भगवान के भजन बिना जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। राम जी के भजन के बिना जीवन के हृदय का तप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए, हम राम जी को कहाँ याद करते हैं? हम राम जी को दिमाग में याद करते हैं, लेकिन राम जी को मन में नहीं, राम जी को हृदय में याद करिए। यदि आप राम जी को हृदय में याद करेंगे तो आपका प्रेम कभी टूटने वाला नहीं है। हृदय का काम है भगवान से प्रेम करना। जब तक हमारे हृदय में भगवान विराजमान नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन की जलन तप समाप्त होने वाली नहीं है। महाराज ने कहा, गुरुदेव आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है कौन? गुरुजी ने कहा, वही तो आपके पुत्र राम बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं? भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुधामी, भगत प्रेम बस सगुन सोई, बस सगुन सोई। क्या कहते हैं महाराज? वही जगत के स्वामी आपके पुत्र राम बनकर आए हैं। कौन? ये भैया तुम्हार तनय सोई स्वामी, भैया तुम्हार तनय सोई स्वामी। और आप सोचेंगे आपके पुत्र कैसे बन गए? तो भगवान का मैं आपको एक स्वभाव बताता हूँ। भगवान पवित्र प्रेम के पीछे पीछे भागते हैं। देखिए, आपसे एक बात निवेदन करूं, ज्ञान से भगवान मिलते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो ज्ञानी लोग जाने। लेकिन यहाँ मंच में बार बार शंकर भगवान कहते हैं, यदि प्रेम होगा तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। अब प्रेम कैसा होगा? ये भगत प्रेम बस सगुन सोई, प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप बार बार देखिए, यही कहा गया है कि भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं, इसलिए प्रेम करिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, आप मुहूर्त पूछने आए हैं, मैं एक बात कहता हूं महाराज,
मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त होगा। आप राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए, क्योंकि बेगी विलंब न करिए नृप, ये साजिए सबई समाज, उस दिन सुमंगल तबहि जब, मेरे राम होई जुवराज। आप तुरंत करिए, विलंब मत करिए। जिस समय आप राम जी का अभिषेक करिएगा महाराज, वही समय श्रेष्ठ बन जाएगा। तुरंत करिए। गुरु जी ने ये बात कही, महाराज के लिए क्या उचित था कि उसी समय राम जी का अभिषेक कर। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, यदि दशरथ महाराज उसी समय राम जी का अभिषेक कर डालते, लेकिन महाराज ने कहा, गुरुजी तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज अभिषेक अब नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा राम का अभिषेक। कल सूर्य भगवान के आगमन के साथ राम जी का अभिषेक होगा। और मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, वो कल तो आया, लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। गुरुजी ने ये बात क्यों कही? गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकाल दर सी मुनिनाथा। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं कि महाराज जिस मुहूर्त के बारे में पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आना है। और महाराज इतनी व्याकुलता में पूछ रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे कि 14 वर्ष बाद राम जी के अभिषेक का शुभ मुहूर्त आएगा। यदि दशरथ महाराज मेरी बात मानकर राम जी का अभिषेक आज ही कर देंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। लेकिन आपसे एक बात निवेदन करूं कि ब्रह्मा जी की लेखनी होती तो शायद बदल जाती, लेकिन यहाँ राम जी के वनवास, जो राम जी को वनवास जाना है, ये ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं है, ये मेरे राम जी की लेखनी है। इसलिए ब्रह्मा जी में भी ताकत नहीं है इस लेखनी को बदल दे। गुरुदेव भगवान ने रात्रि में जाकर राम से कहा, राम गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, राम देखिए, आपसे भाषा की मैं आपसे एक बात कहता हूँ। एक तो शब्द है हिंदी शब्दकोश में, शब्द तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अर्थ बड़ा अद्भुत है इनका। जैसे कोई आदमी सामने खड़ा है तो उसका परिचय कराया जाए, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, दानी हैं, देवता हैं, परमार्थी हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम
हम आपसे बात कर रहे थे, हिंदी शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि कहा जाए ये बड़े अच्छे आदमी हैं, दानी हैं, देवता हैं, परमार्थी हैं, धर्मात्मा हैं, भगवान हैं, मसीहा है, लेकिन क्या हुआ? लेकिन लगा दिया। लेकिन जो ये लेकिन लगा ना, ये लेकिन शब्द जो आपने पीछे कहा, इसने सब धोकर आपने बराबर कर दिया। दानी है, परमात्मा है, धर्मात्मा है, भगवान के भगत है, लेकिन अब लेकिन शब्द का क्या अर्थ है? आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन। क्यों कह रहा हूं? गुरुदेव ने राम जी से एक बात कही कि राम जी, राम करहूं सब संजम आजू, और जो विधि कुशल निभाए काजू। राम जी, आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, उपवास करिएगा। जो जो नियमावली राम जी ने गुरुदेव को बताई और कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए, यहाँ क्या प्रश्नवाचक आ गया, लेकिन क्या कहा? लेकिन ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए, ये चिन्ह लगा दिया। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? गुरु जी कहते हैं, जो विधि कुशल निभाए काजू। यदि ब्रह्मा जी ने आज की रात्रि ठीक से निकाल दी, तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाया। आपको गुरुदेव ने इशारा कर दिया, बेटा आपकी आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है, इसलिए आप अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करिए। ये गुरुदेव भगवान ने राम जी को संकेत कर दिया। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, अरे बैठे हो आप लोग, सवेरे में यदि सवेरे में युवराज बन गया तो हो गया तुम्हारा कल्याण, आपका काम हो गया। भगवान का रूप देखकर सारे देवता गए मां सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी तो पहले बहुत नाराज हुई देवताओं पर। मां सरस्वती कहती हैं, देवताओं, अयोध्या का श्रृंगार तुमसे देखा नहीं जाता। अरे आप लोग ऊंच निवासु नीच कर तोते। अरे आप लोग इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं और इतना निम्न सोच रहे हैं। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं ने कहा सरस्वती माँ से, माँ ये हम नहीं चाहते हैं, ये राम जी चाहते हैं। प्रभु का रूप जानकर माँ सरस्वती जी आई। अब लगी पूरी अयोध्या में घूमने, किसकी मति को पलटा जाए, किसकी मति को पलटा जाए। कोई नहीं मिला, केवल एक मिली। कौन मिली? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, ओ अजस पिटारी काहि करी, गई गिरामती पे। मंत्रा की मति को पलट के मां सरस्वती गई और मंत्रा की संगति में मेरी मां कैकेयी आ गई।
देखिए, आपसे एक बात निवेदन कर दूं, मूल में तो ये है कि मां कैकई ने जो कुछ भी किया अपने मन से नहीं किया। मां कैकई ने जो कुछ भी किया मेरे राम जी के मन से किया। राम जी ने बचपन में मां से वरदान मांग रखा है कि मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का प्रयास करें तो आप इसी प्रकार से मुझे वन की ओर भेज दीजिएगा। इसलिए राम जी के वनवास में मां कैकई का कोई अपराध नहीं, इसलिए मां कैकई को दोष देने से बचा जाए। यदि हम और आप मां कैकई को दोष लगा रहे हैं, यानी हम और आप भगवत अपराध कर रहे हैं। भरद्वाज जी मुनि हैं, परमार्थी हैं, राम जी स्वयं भगवान हैं। राम जी कहते हैं भरत जी से, भरत दोषु देहि जन नीहि जड़ते। जो मेरी मां कैकई को दोष देगा वो जड़ बुद्धि का हो जाएगा, वो मनुष्य नहीं होगा। जो अपने जीवन में गुरु की, माता की, पिता की, श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, वो कहेगा कि इसमें मां मेरी कैकई का अपराध है। इसलिए मां कैकई को दोष देने से बचा जाए। मंत्रा की संगति भाई, प्रभु के दिए हुए वचनों को स्मरण हुआ मां कैकई को, और मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे। महाराज, राम के स्थान पर पुत्र भरत को राज सत्कार, और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब समझिएगा आप, यहाँ राम जी तो केवल कहे थे कैकई जी से कि मुझे वन भेजना, फिर मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग ली? और एक बात समझिएगा, पुत्र को सबसे अच्छे से मां जानती है, पिता भी नहीं जानते हैं, लेकिन मां अपने बच्चे, अपनी संतान को ठीक से जानती है। तो क्या मैया कैकई को ये नहीं पता था कि भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं? मैया कैकई को ये नहीं पता था कि भरत कभी अपने भैया के आसन पर नहीं बैठेंगे। फिर क्यों मांगा? परीक्षण करने के लिए। मां कैकई देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपनी कोख में पाला है, उस भरत के जीवन में यदि एक साथ यदि राजपद और रामपद आ जाए तो मैं देखूं कि मेरी संतान राजपद को पकड़ना चाहती है या राम पद को। ये पता लगाने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। और राम जी को वनवास भेजने की रचना में मेरी मां कैकई ने 2 वरदान मांगे। जैसे ही राम जी को पता चला कि मेरी मां कैकई ने मेरे लिए वनवास मांगा है, राम जी प्रसन्न भई। राम जी ने मां कौशल्या को जाकर बताया। मां कौशल्या सुनी तो दुख भई। मां ने राम जी से कहा, मां, जो पुत्र शब्द है वो एक बेटे के जीवन के सबसे बड़े धर्म का नाम है पुत्र, कि वो अपने पिता के वचन का पालन करे। देखिए, यहाँ जितनी संतानें हैं, हम आप जितने लोग, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि माता पिता के वचनों का पालन करें। पितु आयसु सब धर्म का। सभी धर्मों में
सर्वश्रेष्ठ धर्म। माँ कौशल्या कहती हैं कि राम जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहूं जानी बड़ माता। माँ कहती है राम यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम वन मत जाओ। लेकिन राम तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी तुम्हें वन जाने के लिए कहा है, तो पुत्र तुम माँ की बात मानकर अवश्य वन जाओ। यदि राम तुम माँ की बात मानकर वन जाओगे तो तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा वन जाएगा। यदि तुम वन में भी रहोगे तो वन भी तुम्हारे लिए अयोध्या बन जाएगी। राम जी ने माँ को संभाला है। सीता मैया आई। राम जी ने तो पहले सीता मैया को चलने से मना किया, लेकिन सीता मैया भी जाने को तैयार है। प्रभु ने उनको भी अनुमति दी। लक्ष्मण जी भैया आकर प्रणाम करके बैठे हैं। प्रभु ने कहा आप यहीं रहकर अयोध्या का राजपाट की व्यवस्था संभालिए। लक्ष्मण जी भी साथ में चलने का निवेदन करते हैं। प्रभु ने उनको भी अनुमति प्रदान की और प्रातः काल प्रभु सजीवन साजु समाज सब वनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सवहि अचेत। प्रातः काल वनवासी रूप धारण करके वलकल व्यस्त बनकर मैया और भैया के साथ राम जी गुरुदेव भगवान के आश्रम पहुंचे। जाकर दंडवत किया, याचकों को बुलाकर दान दिया है, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया है और अब उसके बाद गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके चल दिए। अयोध्या की प्रजा भगवान के साथ पीछे पीछे लगी है। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को भेजकर कहा आप रथ लेकर जाइए, 4 दिन रथ से राम जी को जंगल दिखाकर वापस ले आइएगा। दशरथ जी की आज्ञा सुनकर सुमंत जी रथ पर साथ बैठे और यहाँ पर अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे चलती है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ। भगवान सोचने लगे अयोध्या वासी यदि इसी प्रकार मेरे साथ चलेंगे तो मैं पिताजी के वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। अस्तु मध्य रात्रि में अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके भगवान ने अयोध्या वासियों को गहरी निद्रा में सुलाया और सुमंत जी से कहा मध्य रात्रि में तात आप इसी समय रथ के जो पहिए के चिन्ह को मिटा करके पीछे पीछे चलिए। क्यों? यदि चिन्ह बना रहेगा तो अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि किस ओर रघुनाथ जी गए हैं। वो लोग भी फिर उसी दिशा में पीछे पीछे आ जाएंगे। खोजी मारी रथुहा कहूं ताता। अयोध्या वासियों को सोता छोड़कर भगवान मध्य रात्रि में चल पड़े और चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सचिव 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सहित सचिव 2 भाई, श्रृंग पुर पहुँचे जाए,
राम नाम शरण की उतरे राम देव सर की राम देव सब और कीन दंडवत हरस विशेषी दंडवत हरस विशेषी लखन सचिव हे लखन सचिव सिय किए प्रणाम और सब सहित सुख पायौ राम सब सहित सुख पायौ राम। चलते चलते दूसरे दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर पहुंचे हैं। रथ से उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। राम जी को दंडवत देखकर सीता मैया, लक्ष्मण भैया और सुमंत जी ने उतरकर तीनों ने गंगा मैया को दंडवत किया। प्रभु ने गंगा जी की महिमा गाकर सुनाई है। गंग सकल मुद मंगल मूला तो सब सुख करनी हरनि सब सूला। ऐसा बताया गया है कि यदि 1200 किलोमीटर दूर बैठकर, इतनी दूर बैठकर भी यदि आप और हम एक बार गंगा जी के नाम का स्मरण करके भी यदि जयकारा लगा लें तो उसी समय हमको और आपको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक बार बोलिए गंगा महारानी की। प्रभु ने महिमा गाकर सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुहू उपहार लेकर भगवान के सन्मुख आए हैं, चरणों में दंडवत किया है। निषाद राज गुहू ने निवेदन किया, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है, आप आइए मेरे नगर में रहिए। अब बाहर तो आप आ ही गए हैं, आप श्रृंगवेरपुर में रहिएगा। भगवान ने कहा, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत लेकर आया हूं। कैसा? तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। विशेष उदासीन व्रत के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे गांव नगर से बाहर रहना है। कुछ कंद मूल फल लाकर दिए हैं। भगवान सीता मैया के साथ कंद मूल फल खाए, लक्ष्मण जी भी पाए, सुमंत जी भी पाए और मैया के साथ प्रभु उसी शीशम के वृक्ष के नीचे उषा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर बाद सेवा करते रहे। उसके बाद प्रभु ने सुमंत जी और लक्ष्मण जी से कहा, अब आप भी जाकर विश्राम करें। तो सुमंत जी थोड़ी दूर जाकर सो गए और लक्ष्मण जी विरासन में जाकर पहरा देने लगे। भगवान सोने चले गए तो निषाद राज गुहू ने अपने सेवक को बुलाया और बुलाकर कहा, देखो मुझे पता चला है कल रात से राम जी तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़कर चले आए हैं। यदि कहीं हम लोग भी सो गए और रात में वो लोग यहाँ चले आए तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चारों तरफ पहरा दो, चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। राम जी को हमें रात्रि में यहाँ से जाने नहीं देना है। ऐसा ना हो राम जी जैसे अयोध्या वासियों को सोता छोड़कर यहाँ आ गए, यहाँ से भी राम जी रात्रि में हमको छोड़कर ना चले जाएं। इसलिए चारों तरफ पहरा दो। निषाद राज गुहू के सारे सेवक चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। सबको पहरे में लगाने के बाद
जब निषाद राज शीशम के वृक्ष के नीचे आए और उषा की चटाई पर भगवान को सोते हुए देखे तो फपक फपक कर रोने लगे और कहने लगे के कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राज कहते हैं कैकई जी मंदमती हैं, रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए आज कैकई कुल्हाड़ी बन गई। जिस राम जी के जीवन में सुख का समय आया था, कैकई जी ने आज दुख का बीज डाल दिया। निषाद राज लगे कैकई माता को बुरा भला कहने के लिए। माँ कैकई को निषाद राज को भला बुरा कहने लगे। लक्ष्मण भैया सुने तो कहने लगे, अरे ये बाहर का आदमी मेरी माँ को अपशब्द क्यों बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बुलाया, आप इधर आइए, आप क्यों रो रहे हैं। निषाद जी ने कहा, कैकई जी ने मेरे राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न पूछा, हे निषाद राज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसके जीवन में दुख होगा क्या कभी उसको अच्छे से नींद आ सकती है, बताइए निषाद राज को। निषाद जी बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, वो देखिए मेरे राम जी चकाचक सो रहे हैं, कितने आनंद में सो रहे हैं, और आपने कहा कि कैकई मैया ने दुख दिया। निषाद जी, आपको पता नहीं है कि कौन सुख देता है और कौन दुख देता है। निषाद जी ने पूछा, कौन देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहूँ न को सुख दुख करता, कहूँ न को सुख दुख करता, ये निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये कहूँ न को सुख दुख करता, कहूँ न को सुख दुख करता, कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज 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 कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख करदाता, तो सुख दुख करदाता। लक्ष्मण जी ने निषाद जी को समझाया, निषाद जी इस मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं और यही इनके जीवन के दुख का कारण है। लेकिन कुछ लोग जगे हैं, जो जोगी हैं वो जगा हुआ है। ये जग जागि जागहि जोगी, जग जागि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी कहते हैं जो परमार्थी हैं, अपने धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में लगे हुए हैं,
जो भगवान के चरणों में प्रेम लगाकर बैठे हैं वो इस मोह रूपी रात्रि में जगे हुए हैं। निषाद जी को परिचय बताया कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम जी के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। राम जी जीव नहीं, राम जी कौन है? ब्रह्म है। प्रातः काल हुआ, भगवान ने निषादराज गुरु से बरगद के वृक्ष का दूध मंगवाया और लक्ष्मण जी के साथ केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत्र जी ने बार बार निवेदन किया, प्रभु आपके पिताजी ने 4 दिन बाद आपको वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, कहा धर्म न दोसर सत्य समाना, और सुमंत जी को मना कर दिया। सीता मैया से निवेदन किए, माँ ने भी निवेदन कर दिया। बाबा कहते हैं पर बस रामो सुमंत्र पठाए। बरबस राम जी ने सुमंत्र को विदा किया है और अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए आए हैं। अब यहाँ से एक बड़ी सुंदर प्यारी कथा प्रारंभ होती है मेरे केवट भैया की। आप लोग सुने होंगे, केवट जी पिछली रात्रि में जहां लक्ष्मण जी और निषादराज गुरु आपस में बात कर रहे थे, उनके बगल में ही पहरा दे रहे थे और खड़े खड़े केवट जी ने सब बात राम जी की सुन ली। क्या सुन ली? कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट सोचने लगे कि यह अवसर मैं हाथ से खोने नहीं दूंगा। सवेरा हुआ, निषाद राजगुरु के पास जाकर केवट ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक आशीर्वाद लेने आया हूं। निषाद जी ने कहा, कहिए। केवट जी ने कहा, पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए। आज गंगा के तट पर मुझे छोड़कर कोई भी नाविक नहीं जाएगा। क्यों? केवट जी बोले, राम जी हमारी नाव में बैठकर उस पार जाएं। निषाद राज बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम ही लेके जाना। डुगडुगी बजवाई गई, कोई भी नाविक आज गंगा के तट पर नहीं जाएगा। आज केवल केवट की नाव गंगा के तट पर जाएगी। केवट गंगा के तट पर गए और नाव को ले जाकर बीच नदी में खड़ा कर दिया। किनारे नहीं रखे हैं। क्यों? यदि किनारे रखूं और राम जी आकर सीधे नाव पे चढ़ गए और राम जी ने कहा कि नाव को ले चलो, तब क्या होगा? पहुंच से दूर रखो, दूर नाव को रखे। भगवान गए और जाकर भगवान ने सीधे नाव मांग ली। कहा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। और ऊपर से कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब पाए, चरण कमल रज कहूँ सब पाए। ये मानुष धरणी मोर कछु आए, मानुष
पालूं सब परिवार, नहीं प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबार। जो प्रभु द्वारे अवसिका चाहूं, जो प्रभु द्वारे बसगा चाहूं, जो प्रभु द्वारे अवसिका चाहूं, जो प्रभु द्वारे बसगा चाहूं, मोहि पद पदुम पठारन कहूं, मोहि पद पदुम पठारन कहूं, मोहि पद पदुम भगवान ने सीधे शब्दों में केवट जी से नाव मांग ली। क्या कहा? मांगी नाव। और केवट जी न केवट आना। एक लोग एक अच्छे महात्मा थे, इस अर्धाली का अर्थ कर रहे थे हमसे, कह रहे थे मांगी नाव ना। ध्यान से सुनिए इसको। मांगी नाव ना केवट आना। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ हुआ है कि राम जी नाव को नहीं मांगे, मांगी नाव ना। राम जी ने नाव को नहीं मांगा और केवट आना, ये गलत है। फिर इसका सही अर्थ क्या है? मांगी नाव। राम जी ने नाव को मांगा न केवट आना। राम जी नाव को मांगे लेकिन केवट जी नहीं आए। केवट जी दूर हैं, वहीं से कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं आपके मरम को जान गया हूं। कहते हैं कही तुम्हार मरम में जाना। मैं आपके मरम को जान गया हूं, नहीं लाऊंगा। देखिए केवट जी कौन सा मरम जान गए? अभी केवट जी दूर हैं, पास में नहीं है। भगवान ने नाव मांगी तो केवट कौन सा मरम जान गए? केवट सोचने लगे, जय हो, आज तक जो भी मेरे पास आया है वो मुझे आदेश देता रहा है, ए नाव ले आओ। आज पहली बार कोई आया है जो मुझे आदेश नहीं दे रहा है, मुझसे मांग रहा है। मानो मुझसे मांगकर ये कह रहा है कि ए नाव के मालिक तुम हो क्या? ये मेरी संपत्ति है, इसलिए मुझसे मांगी जा रही है, आदेश नहीं है। और किसी भी मजदूरी का उचित मोल भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं लगा सकता। यानी जो सामने खड़े हैं वो भगवान हैं। लक्ष्मण जी की पूरी बात आज सत्य हो गई। भगवान ने नाव को मांगा, कहते हैं मैं आपके मरम को जान गया, आप कौन हैं? नाव को लेकर आए किनारे, नाव को बांधकर केवट राम जी के पास आए। कहे पहले मैं आऊंगा फिर बाद में नाव को लाऊंगा राम जी। लक्ष्मण जी बोले, अरे तुम कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले, वही मरम जान गया हूं जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपके मरम को नहीं जान पाया। और ये अभी अभी आए केवट कहते हैं कि मैं आपके मरम को जान गया हूं। राम जी बोले, इन्हीं से पूछो क्या जान गए? लक्ष्मण जी बोले, कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले, यही जान गया हूँ ये राम जी यहाँ क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, इसमें जानने वाली कौन सी बात है? नदी किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम नदी पार करना चाहते हैं। इसमें कौन सी जानने वाली बात है? केवट जी बोले, यही तो बात है, जो मैं जान गया हूँ वो आप नहीं जान पा रहे हैं। ये वही राम जी हैं
जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप लिया था। तीसरा पग अभी रखे नहीं थे, 2 ही पग में 3 लोग 14 भुवन नाप दिए। और राम जी नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे। ये नाव से नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले फिर ये क्या करने आए हैं? केवट जी बोले आज ये नदी को और इस नौका को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए राम जी यहाँ पर आए हैं। और इस मरम को मैं ठीक से जान गया हूँ। कही तुम्हार मरम में जाना। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, कहते हैं केवट जी जिनको पुनीत बार धारे सिर पे त्रिपुरार, त्रिपथ गामुनि जसु वेद कहे गाई के। और जिनको जोगींद्र मुनि वृंद देव देह भरी, करत विराग जब जोग मन लाई के। तिलसी जिनकी धोरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रहे गौनो सालिवार के। तेई पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोए होना पठावनी के होए होना हसाई के। केवट जी कहते हैं जिसके पांव से गंगा जी निकली है और जिस गंगा जी को शंकर जी अपने सिर पर धारण किए हैं, उस गंगा को मुनि लोग वेद लोग कहते हैं कि भी तीनों लोग को उद्धार करने वाली है। त्रिपथ गामुनि ये वही पांव है जिनका दर्शन करने के लिए मुनि लोग, जोगी लोग, मुनि वृंद नाना प्रकार के साधन करते हैं, तपस्या करते हैं। ये वही पांव है, ये वही पांव है जिसके रज का स्पर्श हुआ और अहिल्या जी का उद्धार हो गया। और अंत में गौतम ऋषि लेकर अपने लोक चले गए। गौतम सिधारे ग्रह गौनो सालिबाई के। और आज केवट के दरवाजे पर वही पांव आए हैं। और आप कहते हैं कि ऐसे ही इन राम जी को मैं नाव पर चढ़ा दूं। ना ना, मैं जन्म जन्म की पूंजी खोने वाला नहीं हूं। जाने किस भाग्य से तो ये पांव मेरे सामने आए हैं। कहते हैं ख्वे हो ना पठावनी के, खोए हो ना हसाई के। मैं आज अपनी मजदूरी खोने वाला नहीं हूं और संसार में ना ही उपहास का पात्र बनने वाला हूँ। यदि आज बिना धोए मैंने राम जी को जाने दिया तो ये दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे केवट तू पक्का मूर्ख है, तूने इतना बड़ा गोल्डन चांस अपने जीवन से दूर कर दिया। केवट कहते हैं प्रभु सीधी सी बात है, पांव धुलवाइए, नाव पर बैठिए, मैं आपको उस पार ले चलूंगा। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी कहे प्रभु थोड़ी कृपा करिए मेरे पर, मैं तब से बोल रहा हूँ और आप मौन खड़े हैं। केवट जी कहते हैं पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, 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 पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए,
होई